हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ईटा 2022 का पीएसटी पेपर शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे। अगर किसी को मैथ्स के पोर्शन में मसला है तो उसको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ईटा 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स की जो एमसीक्यूज़ थे वो 25 थे, और मैथ्स का यही जो है वो यही आपके पास सिलेबस होगा कि 25 जो है मैथ्स के एमसीक्यूज़ होंगे। तो मैथ्स का पोर्शन आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए और आपका जो है सिलेक्शन हो, आपके सामने ईटा 2022 का पीएसटी पेपर, इसमें एमसीक्यूज़ नंबर 8 है। In a right angle triangle, the base angle is 45 degree, where the base length is 3 dm, the length of perpendicular is dash। तो आपने क्या करना है, बेस गिवन है, बेस एंगल गिवन है, आपने परपेंडिकुलर को मालूम करना है। ट्राइंगल है जिसमें बेस जो है वो 3 है और बेस का जो एंगल है वो 45 है, और हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो इसके दो तरीके हैं, लेकिन इसको मैं आसान तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो चूँकि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो यहाँ पर भी कुछ एंगल होगा, उसको पहले हम मालूम करते हैं। तो ये आपके पास सम ऑफ एंगल जो है इंटीरियर एंगल वो होते हैं, बराबर होते हैं 180 डिग्री के। तो आपके पास एक एंगल ये है, एक ये है, तो 45 और 90, 45 और 90 तो ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें ये जो एंगल है ये x है, इसको मालूम करते हैं। 45 और 90 को अगर आप प्लस करें और फिर आपने इसको 180 से माइनस करना है, तो 45 और 90 से आपके पास आता है 135 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 135 यहाँ पर शिफ्ट होके बन जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। तो x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वही आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो चूँकि ये आपके पास 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, तो ये आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। अब क्या हमने करना है कि हमारे पास एक शार्ट सा रिजल्ट है कि जब भी आपके पास दो एंगल बराबर होंगे तो उनके सामने वाले साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। तो ये आपके पास एंगल है, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड है, ये परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा एंगल है, 45 है, बराबर है एंगल, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, वो ये वाला साइड है, ये वाला साइड। तो चूंकि ये साइड 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि ये 45 एंगल है, 45 है को हमने देखना है। तो इसका जो अपोजिट साइड है वो ये साइड है, और इसका जो अपोजिट साइड है वो ये है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इस तरह हमारे पास जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 3 dm³ होगी। ऑप्शन में हमने ये लगाना है। डेसिमल फॉर्म ऑफ 143 विद द बेस 8 इज डैश। इसका आपने डेसिमल फॉर्म मालूम करना है। ये 143 विद द बेस 8 को आपने डेसिमल फॉर्म यानी आम नंबर में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रॉपर तरीका है कि ये आपके पास जितने भी नंबर होंगे 1, इसको आपने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 8, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई 8, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 8 और बीच में प्लस लगाएंगे। इस तरह बेस के ऊपर आपने पावर डालने हैं, बेस के ऊपर पावर डालने हैं, 0, 1 और 2 हो जाएगा। इस तरीके 1 और 8 2 ज़रा हो जाएगा 64, बीच में प्लस, और 4 8 ज़रा हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आप लगाना है 32 प्लस, और ये 3 है, कोई भी बेस हो और आपके पास पावर उसका 0 हो तो ये आपके पास 1 के बराबर होता है, क्योंकि 8 पावर 0 का मतलब होता है 8 डिवाइड बाई 8, या 5 पावर 0 का मतलब होता है 5 डिवाइड बाई 5। तो इससे आपके पास जो आंसर होता है वो 1 होता है। तो इस तरह हम यहाँ पर लगाएंगे 1, तो 64 हो जाएगा प्लस 32 एंड प्लस 3, तो 64 प्लस 32 और प्लस आप 3 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 99 बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है डेसिमल फॉर्म में या आम सिस्टम में आपके पास हो जाएगा 99 बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 10 नंबर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। इसका आपने एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है। पेंटागन होता है 5 साइड्स वाला जो है फिगर, तो उसका आपने इंटीरियर एंगल मालूम नहीं करना बल्कि एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, इसको आपने नोट करना है। नेक्स्ट के पास रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर का मतलब होता है कि तमाम साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ये कहते हैं कि रेगुलर पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है तो पहले आपको इंटीरियर एंगल के बारे में भी पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल क्या है, तभी आप एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता सकते हैं। इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला आपके पास है, एक सिंपल सा फार्मूला है
कि n-2 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये किसी भी फिगर के एंटीरियर एंगल के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, चाहे 5 साइड वाला हो, 6 वाला हो, 3 वाला हो, जो भी है। यहाँ पर n की जो वैल्यू है आपने 5 फुट करनी है, तो हो जाएगा 5 - 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 180 को आप 5 पे डिवाइड करें, इसकी कटिंग करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा और 36 डिग्री आ जाएगा। 36 डिग्री को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके साथ आ जाएगा 108 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है तमाम साइड्स के दरमियान में जो एंगल है वो 108 है, 108 है। अब एक्सटीरियर एंगल को मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, 180 डिग्री से आपने ये इंटीरियर एंगल को माइनस करना है, 108 को माइनस करना है। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 72 डिग्री। 11 नंबर आपके पास है, log of 25 with the base 6 minus 2 log of 5 with the base 6 is equal to log of a with the base 6, then the value of a is dash। आपने a की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास है, ये आपके पास 2 है, तो जब भी आपके पास कोफिशिएंट में 2 है तो ये 2 आप यहाँ पर इस के ऊपर लगा सकते हैं, यानी इसका पावर बन सकता है। तो ये हम लगा लेंगे log of 25 with the base 6 माइनस log of 5 पावर 2 हो जाएगा with the base 6 इक्वल टू log of a with the base 6। इसी को आपने इस तरह उतारना है, इन दो log को आपने सिंगल log में कन्वर्ट करना है, तो ये मामला सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट था उसको मैंने पावर बना दिया है, ये आप पावर बना सकते हैं, ये रूल है। इसी तरह अगर आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 25 हो जाएगा, ये भी आपके पास 25 है, ये भी 25 है। जब दो log हो और उनके दरम्यान में माइनस का साइन हो, तो आपने क्या करना है, log को कॉमन करना है बेस के साथ ही, और पहले नंबर डिवाइड बाय दूसरा नंबर वो क्या है, वो भी 25 है। इस तरह करना है, यानी 25 डिवाइड बाय 5 पावर 2, इसको आपने डिवाइड में लगाना है क्योंकि ये माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो log ऑफ 6 को आपने कॉमन करना है, ये कॉमन हो जाएगा और 25 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये है log ऑफ a विद द बेस 6। 25 डिवाइड बाय 25 से आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 1 आता है। तो log ऑफ 1 विद द बेस 6 इज इक्वल टू log ऑफ a विद द बेस 6। हमने a की वैल्यू को मालूम करना है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर a की जो पोजीशन में जो वैल्यू है वो है 1, तो इस तरह हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। 23 नंबर है, ए पोलिनोमियल हैविंग डैश टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म होंगे तो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। 24 नंबर है, on a line two supplementary angles are in the ratio 5:1, then two angles will be। अगर आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है और उनका आपस में जो रेशियो है वो है 5:1 है, तो उनमें ये दो एंगल्स की जो पैमाइश होगी वो क्या होगी। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो 5:1 में है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल को कहते हैं, ऐसे दो एंगल जो आपस में मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री, यानी जिनका सम जो है वो 180 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल एक एंगल आपके पास 50 है और दूसरा आपके पास 130 हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। या आपके पास एक एंगल जो है वो 90 है और दूसरा भी 90 होगा, तो ये भी आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है और उनकी जो रेशियो है वो आपके पास 5:1 है। तो पहले आपने क्या करना है, आपने इनका मजमुआ मालूम करना है। 5 और 1 से आपके पास हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 यानी आपके पास सम ऑफ रेशियो है। अब आपने क्या करना है, एक एंगल की जो रेशियो है वो 5 है और दूसरी की जो एंगल की रेशियो है वो 1 है, तो इसको आपने टोटल पे डिवाइड करना है, इसको भी टोटल पे डिवाइड करना है और इसको भी टोटल पे डिवाइड करना है। और चूँकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो है तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री, ठीक है। यानी इंडिविजुअल रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई टोटल एंगल, इंडिविजुअल रेशियो सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल। अच्छा, अब इसको इसके साथ कैंसिल करें तो हो जाएगा 30 और 30 मल्टीप्लाई 5 करें तो ये जो 0 और 3 5 15, तो एक एंगल इसमें होगा 150 का होगा। कि आप यहाँ पर कैंसिलेशन करें तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल हो जाएगा वो 30 हो जाएगा और 30 मल्टीप्लाई 1 से वही 30 एंगल आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि वो दो जो एंगल है वो एक 50 है और दूसरा है 30 है। इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास जो है वो एंगल के जो सम है वो 180 आ जाएगा। इसका मतलब कि हाँ, यही आपके पास सब्लिमेटरी एंगल्स है। 25 नंबर है आपके पास, द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ज़ीरो रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स। देन जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो इसमें एक भी ज़ीरो हो सकता है, बी भी ज़ीरो हो सकता है, दोनों भी ज़ीरो हो सकता है। ऑल ऑफ द तमाम ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें ऑप्शन ठीक है। 6 नंबर है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो, कौन सा रिजल्ट जो है वो ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है किसके, तो इसका एक ही राइट ऑप्शन है, वो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपके पास लॉ है, ये आपके पास जो है रूल है, आपके पास लॉ है। और ये प्रैक्टिकली इसी तरह आता है कि ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। जिसको आप सोल्व करते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें और सोल्व करें तो ये इसके बराबर होता है। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है। 27 नंबर है आपके पास, आयोटा पावर 10 इज इक्वल टू डैश। आयोटा पावर 10 की जो वैल्यू है वो क्या है। आयोटा पावर 10 किसके बराबर होगा, तो याद रखिए कि हमारे पास आयोटा बराबर होता है √-1 के, और आयोटा जो स्क्वायर है इस पर आप स्क्वायर ले ले तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि हम लिख सकते हैं आयोटा 2 होल पावर 5। क्योंकि आयोटा पावर 2 की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसलिए मैंने इसका पावर इस तरह कर दिया है कि इसमें आयोटा पावर 2 आ जाए। तो 2 आ गया है, आयोटा पावर 2 लिख लिया है। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके इससे 10 आ जाए, तो 2 पावर 5 से 10 आ जाएगा। तो आयोटा पावर 2 होल पावर 5, आयोटा पावर 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। तो -1 और हम लगाएंगे यहाँ पर अपना पावर 5 लगा लेंगे। अब जब भी किसी नेगेटिव नंबर पर पावर जो है वो आड हो, नेगेटिव नंबर हो और इसके ऊपर जो पावर हो वो आड हो, जिस तरह ये 5 है, तो फिर जो रिजल्ट है वो माइनस में आता है। और 1 के ऊपर 5 हो, 6 हो, 6 हो, 7 हो, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, कितनी दफ़ा भी आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे वही दोबारा आंसर जो है वो 1 ही आता है। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये नेगेटिव टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ये आपके पास 8 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, यानी आपके पास कह सकते हैं कि 5 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही बनता है। या सिंपल हम यही रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि नेगेटिव नंबर हो और उसके ऊपर जो पावर हो वो 8 हो तो आंसर नेगेटिव होगा। 28 नंबर है, इफ़ बी स्क्वायर -4ac इज़ लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है ये 0 से कम हो, इन द रूट्स आर डैश, तो फिर रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा। इजिकल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। इस पर जो है रिस्ट्रिक्शन है कि अगर ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो। बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 का मतलब है कि ये नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगा, अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगा तो फिर तो ये आपके पास जो है इमेजरी, यहाँ पर आयोटा का साइन आएगा, यदि इमेजरी रूट्स बन जाएगा। तो इसलिए आपके पास है कि अगर बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 हो तो फिर अनइक्वल का साइन इस्तेमाल हुआ है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी अनइक्वल। रूट्स अनइक्वल होंगे, दोनों रूट्स जो है वो अलग अलग होंगे, दो रूट्स होंगे, दो आंसर होंगे और दोनों जो है वो अलग अलग होंगे। और साथ में क्या होंगे, इमेजरी भी होंगे, क्योंकि आयोटा का कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप होगा कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर इमेजरी जो है वैल्यू भी आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो इमेजरी भी होगी या कॉम्प्लेक्स भी होगी। तो हमारे पास जो है अनइक्वल और इमेजरी का ऑप्शन मौजूद है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 60 नंबर है, इफ़ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इन द ट्राइंगल इज डैश। अगर आपके पास ए बी सी साइड्स हो ट्राइंगल के तो आपने मालूम करना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो। जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल हो और उसमें दो साइड्स के स्क्वायर का सम, दो साइड पर आप स्क्वायर ले लें और उनको आप जमा करें तो उससे थर्ड साइड का स्क्वायर बन जाए, तो इसका मतलब होगा कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। एक पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, दूसरा कोई भी ट्राइंगल नहीं होगा, एक पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि
इस रिजल्ट को हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। ये आपके पास एक थ्योरम है, इसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। और ये बाकी किसी ट्राइंगल पर जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बना है। कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल इस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 हो। तो इसमें ये आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपके पास सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बना है, तो उस पर यही अप्लाई हो सकता है। तो अगर ए बी सी साइड्स हो और इस तरह रिजल्ट हो तो ये ट्राइंगल जो है ये क्या होगा, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट है 77 नंबर के 4/11 से आपके पास आंसर है 0.36 ठीक है। तो इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो ये आपके पास कौन सा जो है फ्रैक्शन है या कौन सा डिसिमल है। 11 जिसको उन्होंने डिसिमल फॉर्म में चेंज करके बताया है कि ये बराबर है 0.3636363636 दोबारा रिपीट हो रहा है। तो जब रिकरिंग तो रिपीट हो रहा है, तो जब इस तरह पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग, कहते हैं रिकरिंग। तो ये आपके पास रिकरिंग डिसिमल भी है, इसकी आपके पास क्या है रिकरिंग डिसिमल है। लेकिन जब इस तरह ये पॉइंट इस तरह कंटिन्यू हो तो इसका मतलब है कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ख़त्म होने वाला है, नॉन टर्मिनेट। तो ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ये जो डिसिमल है ये ना आपके पास नॉन रिकरिंग है, और ये आपके पास जो डिसिमल है ये आपके पास रिकरिंग डिसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ यही मौजूद है कि नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है। तो ये आपके पास ना ख़त्म होने वाला डिसिमल है, तो आपने ऑप्शन में लगाना है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल लगाना है। 8 नंबर है पाई, जिसका सिंबल है पाई इज द रेशियो बिटवीन रेडियस सर्कमफेरेंस डायमीटर एंड रेडियस सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस। तो इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। किस चीज़ का रेशियो है, इसका जो फार्मूला है वो होता है 2πr। सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2πr। तो अगर आप सिर्फ पाई को छोड़ दें और यहाँ पर 2r पे यहाँ पे भी डिवाइड करें और यहाँ पे भी डिवाइड करें तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय 2r, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो असल में जो पाई है वो क्या, इसको हम लिख सकते हैं, देखें सर्कमफेरेंस रेशियो डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो हम कह सकते हैं कि जो पाई है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो है वो रेशियो है। तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस टू डायमीटर, आपने ऑप्शन में लगाना है। सर्कमफेरेंस टू डायमीटर का रेशियो है, यानी सर्कमफेरेंस पहले होगा और डायमीटर जो है वो बाद में होगा, यही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 79 नंबर है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डैश। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ा पावर होता है जिसको हम डिग्री भी कहते हैं वो क्या। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जो जनरल फॉर्म ये है कि इस शक्ल में होता है ax² + bx + c। तो ये कह रहे कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ा पावर होता है वो क्या होता है। तो याद रखिए कि ये सबसे बड़ा पावर क्या होता है, वो 2 होता है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, ये 2 होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में है वो है 2, तो हमने लगाना है कि 2। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन के मुतालिक क्वेश्चन है इफ़ x वेरीज इनवर्सली टू y। अगर x और y के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है, x की वैल्यू 3 होती है तो y की वैल्यू 12 होती है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y। तो फिर y की वैल्यू फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू जो है वो 6 बन जाए तो फिर y की वैल्यू जो है वो क्या होगी। एक x है और दूसरा आपके पास y है। जब x की वैल्यू आपके पास 3 होती है तो y की वैल्यू जो है वो 12 बन जाती है। अब आपने मालूम करना है y की वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को मालूम करें। सपोज मैं इसको v कहता हूँ, ये वैल्यू आपने मालूम करनी है। और x की वैल्यू जो है वो अगर 6 हो, 3 से 6 बन जाए तो v की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक एरो ड्रा करना है और एरो आपने स्टार्ट करना है जिस कॉलम में वेरिएबल हो वहाँ पर आपने ड्रा करना है, यानी यहाँ पर आपने ड्रा करना है। और ऐसे डायरेक्शन में ड्रा करना है कि ये जो वेरिएबल है ये आपके पास इस एरो के टेल पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो मतलब हमने ऊपर की तरफ ड्रा करना है। इसी तरह यहाँ पर भी हम एक एरो ड्रा करेंगे, लेकिन देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है। तो इन दोनों के दरमियान में अगर रिलेशन आपके पास डायरेक्ट हो तो इसी डायरेक्शन में आपने ड्रा करना होगा, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है तो इसको देखकर इसके उलट डायरेक्शन में हमने जो है वो ड्रा करना होगा, एरो ड्रा करना होगा। अब ये एरो का कमाल क्या है कि
एरो के टेल के ऊपर जो वैल्यू होगी, यानी हेड के ऊपर वैल्यू एट द टेल के ऊपर वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है और हेड पर नीचे लिखनी है। यहाँ पर इक्वल टू टेल के ऊपर जो वैल्यू है वो ऊपर लिखनी है और हेड के ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे लिखनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास टेल पर कौन सी वैल्यू है, टेल पर आपके पास 3 वैल्यू है और हेड पर आपके पास 6 है। इस तरह यहाँ पर टेल पर वैल्यू कौन सी है, ये v है वैल्यू, और हेड पर आपके पास 12 है। तो ये आपके पास ये बन जाएगा। अब हमने वैल्यू को मालूम करना है, v को मालूम करना है, तो 12 यहाँ पर डिवाइड में है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ। तो 3/6 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू वैल्यू यानी v। ये 12 और 6 आपके पास 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता है, तो 2 3 आपके पास 6 हो जाएगा। तो जो वैल्यू होगी y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड डैश। किसी सेट का तमाम पॉसिबल सबसेट आप निकाल कर उसको एक ही सेट में बंद करें तो उसको हम क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन है वो है आपके पास है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, जब आप किसी सेट के तमाम सबसेट निकाल कर किसी बड़े सेट में बंद कर दें तो इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ दैट सेट। पावर सेट ऑफ दैट सेट यानी पावर सेट इसको कहते हैं, किसी भी सेट का पावर सेट कहते हैं। What is the minimum value of sin A such that 0 is less than or equal to A and A is less than or equal to 90 degree? साइन ए की मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या होगी, जब आपके पास जो ए है, जो थीटा है, वो 0 से स्टार्ट होकर 90 तक है। यानी आपके पास इस तरह है, आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो ए की एंगल है वो इन दोनों के दरमियान में है, मतलब 0 से लेकर 90 के दरमियान में है। तो इससे सबसे छोटी वैल्यू वो क्या होगी, तो हमारे पास साइन 0 डिग्री पर आपके पास जो एंगल होता है, जो वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो सबसे जो छोटी वैल्यू होती है साइन ए की या साइन थीटा की वो 0 होती है, मिनिमम वैल्यू तो वो 0 है। अगर आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम का वर्ड होता तो फिर आप लगाते 1 का ऑप्शन लगाते। तो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने नाम को जरूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।